हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आप लोगों का भी क्विक रिवीजन हो जाएगा। कूलम्स लॉ क्या है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज के अंदर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच से जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर होता है। और जो भी फोर्स होती है वो दो चार्ज में लाइन जो ज्वाइन होती है उसमें एक्सपीरियंस होती है। तो फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज, जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एप्सिलॉन 0 है ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी देखेंगे फोर्स जो दो तरह के होते हैं, हम लोग जानते हैं रिपल्सिव फोर्स एंड एट्रैक्टिव फोर्स। तो कौन सा कंडीशन है जिसमें रिपल्सिव होती है एंड कौन सा कंडीशन है जिसमें एट्रैक्टिव होती है, मतलब नेचर ऑफ द फोर्स हम लोगों को पता चलता है। तो एफ अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रिपल्सिव है, एफ लेस देन 0 है वो एट्रैक्टिव है। वो कैसे हम लोग जानेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं लाइक चार्जेस रिपल करती है, नॉन लाइक चार्जेस एट्रैक्ट करती है। तो लाइक चार्जेस मतलब प्लस क्यू and plus q, these are the like charges, and he minus q and minus q, these are the like charges। तो इसमें क्या होगी? रिपल्सन होगी। तो दो फोर्स क्या होगी? डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसमें भी रिपल्सन होगी तो दो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए। अगर चार्ज एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है तो इसमें क्या होगी? एट्रैक्शन होगी। तो इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी। अभी देखिए, प्लस क्यू को जब भी प्रोडक्ट करेंगे तभी ये प्लस ही आएगी, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में फोर्स रिपल्सिव है। माइनस क्यू भी जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वो भी पॉजिटिव ही आएगी, तो ये वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में भी रिपल्सिव आएगी। अगर क्यू प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो इस केस में लेस देन 0 है, तो ये फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव फोर्स है। अगर कुलुम फोर्स वैक्यूम में एक्सपीरियंस करती है तो इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर मीडियम में एक्सपीरियंस करेगी तो कितना होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 0 में रिलेशन क्या है? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, which is equal to F vacuum divided by F medium। वैक्यूम एंड F मीडियम में रिलेशन क्या है? F medium is equal to F vacuum divided by डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 के भी डायमेंशन क्या है? m-1 l-3 t टू द पावर 4 a टू द पावर स्क्वायर। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। अभी देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर नंबर ऑफ चार्जेस एक सिस्टम में एग्जिस्ट करती है तो टोटल फोर्स कोई भी एक चार्जेस में क्या होगी? तो सभी चार्ज का वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एक चार्ज के ऊपर सभी को सम हो जाएगी। चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, calculate coulomb force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 meter in air। तो एयर में क्या है कूलम फोर्स? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी अल्फा पार्टिकल्स दिया है तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है? अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो +2e इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो भी पॉजिटिव चार्ज। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये क्या होगी? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अभी डिस्टेंस कितना दिया है इधर? r इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या है? वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अभी इसका वैल्यू क्या है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर।
divided by r square, that is equal to 3.2 into 10 to the power minus 15 का स्क्वायर 19 न्यूटन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Calculate the distance between two protons such that electric repulsive force between them is equal to weight of the other। अभी इसमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो r कितना है वो हम निकालेंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, q इज इक्वल टू प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ये दो प्रोटॉन है तो प्लस 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 के अंदर रिपल्सिव फोर्स होती है। वो जो रिपल्सिव फोर्स है, कितना रिपल्सिव फोर्स है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर। वेट क्या है, इस एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वो mg होती है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो फोर्स है वो mg के बराबर है। तो फोर्स इधर क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है वो पूछा गया है, हम लोगों को पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। मास क्या है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 एंड जी का वैल्यू तो हम लोगों को पता है वो 9.8 है। आर इक्वल टू 11.8 सेंटीमीटर आएगी। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स each exert on the other is equal to weight of the electron। इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इट मीन्स ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। हाउ फार मीन्स अभी डिस्टेंस पूछा गया है, उसका चार्ज क्या है Q1 Q2 वो इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लिकेशन विथ 9.8 R equal to 0.08 centimeter. A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q, so that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus of q by 4। दो प्लस क्यू चार्ज के डिस्टेंस क्या है r, मिडिल में एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस किया गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगी r/2, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगी r/2। अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी एक पॉइंट में हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो कि 0 होगा, बिकॉज ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो पॉइंट बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट ए क्या फोर्स है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट सी क्या फोर्स है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इनका डिस्टेंस r/2 है, इसका जो स्क्वायर है और सभी मिला के 0 हो जाए, बिकॉज ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r/2 होल स्क्वायर और r स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगी, तो फिर क्या आ जाएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4। कैपिटल Q कैंसिल कर लो
और आर स्क्वायर को कैंसिल कर लो तो क्या हो जाएगी, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाय 1/4। तो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगी आंसर। Two point charges of value q and 2q are kept at a distance d apart from each other in air. A third charge capital Q is kept along in the same line in such a way that net force acting on Q and 2Q is 0. Calculate position of capital Q in terms of small q and d. Let's suppose ये Q है, ये 2Q है और डिस्टेंस क्या है, इनका डिस्टेंस है d। थर्ड चार्ज इसका पोजीशन नहीं दिया गया है, लेट्स सपोज यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है d माइनस एक्स। अभी क्या है, नेट फोर्स ऑन q एंड 2q इज 0। तो कैपिटल Q का वैल्यू पूछा गया है। तो अगर नेट फोर्स 0 होगी तो यहाँ से यहाँ तक जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों के बीच कितना फोर्स आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिस्टेंस क्या है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट, स्मॉल q कैपिटल Q कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या होगी 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगी, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू डी। ये है कैपिटल Q का पोजिशन। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। दे रिपल ईच अदर ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर apart in free space. Calculate the value of each charge. 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. Sum of 2 point charges मतलब Q1 plus Q2 is equal to 7 microcoulomb is equal to 7 into 10 to the power minus 6 coulomb. Force is equal to 1 Newton and the distance क्या है, R is equal to 30 सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट में है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। Q1 एंड Q2 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। तो पहले निकाल देते हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके यहाँ से Q1 Q2 का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एफ का वैल्यू दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 वो हम लोगों को पता नहीं है, वो निकाल लेंगे। आर का वैल्यू क्या है 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से Q1 Q2 का जो वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 11। अभी Q1 प्लस Q2 का वैल्यू हम पता है, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन पता है। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का जो वैल्यू है वो फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। Q1 प्लस Q2 रो होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इसका वैल्यू हम लोगों को पता है वो 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 Q1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 माइक्रोकूलम। अभी Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 7 माइक्रोकूलम है, Q1 माइनस Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम।